हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था और कूलॉम के नियम के बारे में जाना था। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया था आवेशन की प्रक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं। तो कौन से कण भाग लेते हैं आपने आंसर निकाला होगा। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब वस्तु आवेशित होती है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वस्तु क्या होती है? आवेशित। या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है? इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वस्तु पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वस्तु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो आवेशन की प्रक्रिया में जो कण भाग लेते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद हम कूलॉम के नियम के बारे में बात करते हैं। कल हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या था? F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K क्या एक नियतांक है जिसका मान क्या था? K इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इसके बाद K का डेरिवेशनल मान भी आपको बताया था। K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू इनपुट करेंगे तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे पास कूलॉम का नियम था। E यहाँ पर क्या है? E यहाँ पर है विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, इसको ही नहीं बोलना है, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता किसे कहते हैं? विद्युतशीलता के बारे में हमें जानना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो जो कूलॉम का नियम है F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। F एप्सिलॉन पे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युतशीलता की परिभाषा क्या होगी? विद्युतशीलता की परिभाषा आप देखिए। विद्युतशीलता की परिभाषा, विद्युतशीलता की परिभाषा क्या है? किसी माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान, या परिमाण भी कह सकते हैं, बल का मान माध्यम के जिस गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माध्यम के उस गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम के उस गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। तो विद्युतशीलता की परिभाषा क्या होती है? देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो उस माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? विद्युतशीलता। जाहिर सी बात है, दो आवेश है तो इनके बीच में कोई ना कोई माध्यम तो होगा, और वह उस माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो माध्यम के इस गुण को हम क्या कहेंगे? विद्युतशीलता। अब अगर हम बात करें निर्वात की विद्युतशीलता, तो
निर्वात की विद्युतशीलता हमारे पास, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन 0 या इप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, मात्रक अभी हम निकालेंगे। तो निर्वात की विद्युतशीलता को हम कैसे लिखते हैं? इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन 0, इसका मान क्या होता है? 8.85 या 8.86 भी ले सकते हैं। 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? इप्सिलॉन नॉट से। तो अगर दोनों आवेश के मध्य निर्वात हो तो लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल होगा F नॉट, निर्वात ले सकते हैं 1/4 पाई, इप्सिलॉन की जगह लिखेंगे अगर निर्वात है तो इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है, माध्यम निर्वात है, तो इप्सिलॉन की जगह में क्या लेना है? इप्सिलॉन नॉट F नॉट बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर निर्वात नहीं कोई अन्य माध्यम है तो अन्य माध्यम के लिए हम क्या करेंगे? अन्य माध्यम है तो लगने वाला बल क्या होगा? Fm। m का मतलब क्या है? मीडियम, मीडियम का मतलब है माध्यम। 1/4 पाई इप्सिलॉन में क्या लेंगे? इप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर दोनों आवेशों के मध्य निर्वात है तो हम लेंगे F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर कोई अन्य माध्यम है, कोई चालक माध्यम है, कुचालक माध्यम है, वाटर है, पानी है या कोई दूसरा माध्यम है, तो उस माध्यम के लिए हम क्या लेंगे? M Fm इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन m। m का मतलब है मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इप्सिलॉन m क्या है? यह है माध्यम की विद्युतशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता होगी इप्सिलॉन m। अब क्योंकि विद्युतशीलता का मान अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग होता है, तो जो निर्वात की विद्युतशीलता है, सॉरी जो माध्यम की विद्युतशीलता है, इसका मान भी क्या होगा? अलग-अलग होगा, फिक्स नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युतशीलता का मात्रक और इसकी विमा। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो कूलम्ब के नियम से हमने निकाला है, F = 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला है F = 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें इसका मात्रक निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे? इप्सिलॉन का मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे? इप्सिलॉन को F के स्थान पे और F को इप्सिलॉन के स्थान पे हम लिखेंगे, तो इप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। आप जानते हो 1/4 पाई का मात्रक नहीं होता, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा? Q1 है आवेश, Q1 है आवेश का मात्रक कूलम्ब, आवेश Q2 है आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 8.85 या 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक आ जाएगा हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई की विमा नहीं होती, तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे? देखो इसकी विमा निकालनी है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है विमा निकालने के लिए,
एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। तो यहां पर हमें पहले आवेश की विमा रखनी है, फिर बल की विमा रखनी है, फिर दूरी की विमा रखनी है। तो आवेश की विमा आप सभी को पता है A1 T1, बल की विमा M1 L1 T-2 और दूरी की विमा क्या होती है L, और दूरी स्क्वायर है तो यहाँ पे L का क्या ले लेंगे L स्क्वायर। ये सारी विमाएं हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए, एकदम आसान है, आसानी से आप पता कर सकते हो। अब हम इस फॉर्मूले में इनपुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू, दो आवेश हैं और दोनों की विमाएं समान होंगी। चलो एक बार अलग अलग लिख लो, A1 T1, फिर उसके बाद देखो A1 T1 अपॉन M1 L1 T-2 और हम ले सकते हैं L2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर ले सकते हैं A2 और T2, तो यह आ जाएगा A2 T2 और नीचे क्या लेंगे M1, यहाँ पर क्या है L1 और L2, जब आधार समान हो तो बातें जुड़ जाती हैं, तो L3 T की पावर -1। अब हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m की पावर -1, m 1 है अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -1, l की क्या है नीचे है, ऊपर जाएगा तो l की पावर -3। अब यहाँ पे देखो ऊपर t की पावर 2 पहले से है और नीचे वाली t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 और +2 पहले से है तो कितना हो जाएगा 4, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो जो इसकी विमा होगी, विद्युतशीलता की विमा होगी, वो होगी m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2। तो ये क्या होगी, इसकी विमा होगी, ये इसका मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बात समझे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रावैधुतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये इसको हम कह सकते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक इसको हम एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन r का मान क्या होता है, एप्सिलॉन r का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब एकदम सिंपल सी परिभाषा है परावैद्युतांक की, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। आगे बात समझ में। एप्सिलॉन m की वैल्यू अगर हम यहां से निकालना चाहें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये हमें एक समीकरण याद रखने की है जो आगे हमारे काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा इसको निकालने का भी आप तरीका देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है परावैद्युतांक का, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन r इक्वल टू निर्वात में बल, मतलब आवेशों के मध्य बल, निर्वात में आवेशों के मध्य बल, निर्वात में बल अपॉन किसी माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन r इक्वल टू निर्वात में बल होगा F नॉट, जैसा कि आपको पता है निर्वात में माध्यम में बल होगा F m, दोनों के मान रखेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन r इक्वल टू F नॉट का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है, क्योंकि यहाँ पर निर्वात में बल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है माध्यम की विद्युतशीलता। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पहले फार्मूला लिखा है उसी के समान है। तो हम बोल सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अलग अलग माध्यम में क्या होता है अलग अलग। देखिए अगर हम बात करें निर्वात की, तो निर्वात में एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है 1। अगर हम बात करें वायु की, तो वायु में होता है 1.00054, जो कि लगभग समान ही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कागज की। कागज के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी वो होती है 3.5। पानी की अगर हम बात करें, तो पानी के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी 80। इसके बाद अगर हम किसी कुचालक धातु की बात करें, कुचालक के लिए, तो कुचालक के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा अगर किसी चालक धातु या सुचालक माध्यम की बात करें, चालक या सुचालक माध्यम की बात करें, तो इसके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी अनंत या इंफिनिटी। चालक माध्यम या सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होगी अनंत या इंफिनिटी। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक का मान क्या होता है सभी माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि किस माध्यम में जो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो अधिकतम है और किस माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल न्यूनतम होगा। तो देखिए इसके लिए आपको फिर से कूलाम के नियम की तरफ जाना पड़ेगा। कूलाम का नियम हमारे पास क्या है, कूलाम का नियम हमारे पास है निर्वात के लिए F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और माध्यम के लिए क्या है Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देखिए माध्यम के लिए क्या है Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला है पराविद्युतांक का एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन m के स्थान पे हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r रख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप देखो इसमें केवल एप्सिलॉन r को छोड़ के सारा का सारा फॉर्मूला निर्वात में लगने वाले बल के बराबर है। देखो मैं यहाँ निशान कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान दें। एप्सिलॉन r को छोड़ के टोटल जो फॉर्मूला मैं इस बॉक्स में बंद कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा F नॉट के बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस पूरे फॉर्मूले की जगह हम F नॉट रख सकते हैं। तो ये होगा Fm इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं किस माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अधिकतम होगा या दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल न्यूनतम होगा। तो अब हम निर्वात की बात करें, एप्सिलॉन r का मान यहाँ पे रखेंगे तो माध्यम में लगने वाला बल निर्वात के बराबर होगा। इसके बाद अगर हम पानी की बात करें तो जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी कम। आगे बात समझ में, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी ऊपर
ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, कम। तो कहने का मतलब निर्वात में एप्सिलॉन r का मान 1 है, उसके बाद सारे मान क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा है तो कहने का मतलब यह है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल सबसे अधिकतम होता है और सबसे न्यूनतम कब होगा, चालक या सुचालक में। क्योंकि चालक व सुचालक में क्या होता है, अनंत होता है और 1/∞ या 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम रखेंगे F0/∞, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो चालक या सुचालक माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो बल लगेगा वो निर्वात में और सबसे कम बल लगेगा वो चालक या सुचालक माध्यम में। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।